श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो बहुत सुखी होगा, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। आज का जो प्रसंग है वो कुछ इसी तरीके का है। इसको सुनाने से पहले मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन जिसने भी उनको खींचा है, बनाया, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है हमारा, उसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो प्रसंग इस प्रकार का है कि एक रियासत है नांदेड़, बहुत मशहूर नाम है, और नांदेड़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे उस जमाने के, जिनका नाम था रतन जी शाहपुर जी वाडिया। रतन जी के पास सब कुछ था, खेत खलियान, घोड़े, गाय, सब कुछ जो एक धनाढ्य व्यक्ति के पास उस जमाने में हुआ करता था, वो सब कुछ उनके पास था। और सभी लोग ये सोचते थे कि रतन जी तो बहुत ही सुखी व्यक्ति हैं और बहुत ही सब कुछ है इनके पास, क्या कमी है इनको। लेकिन रतन जी के मन में कहीं ना कहीं एक बात थी जो हमेशा उनको दुख देती रहती थी, और वो थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था उनके। रतन जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, संतान ही नहीं हो रही है। आप जैसे समझते हैं ना कि इस बात उनको अंदर ही अंदर खाई जाती थी। लेकिन रतन जी जो थे, उनका बहुत विश्वास था ईश्वर में भी और जो संत फकीर लोग होते हैं उनमें भी, और उसके साथ साथ रतन जी बहुत खुल के जो था धार्मिक कार्यों में और अन्नदान में अपना विश्वास रखते थे और खुलकर उसमें सहयोग किया करते थे। रतन जी की दासगुणु महाराज में बहुत निष्ठा थी। तो एक बार जब दासगुणु महाराज उनके पास आए हुए थे तो रतन जी ने उनसे अपने मन की बात जो है वो खोल के रख दी और उनको बोला कि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, ये बात मुझे बहुत कष्ट पहुंचाती है। दासगुणु महाराज ने बोला, एक काम करो, आप एक बार ना साईं बाबा के दर्शन करो, उनसे मुलाकात करो और उनसे मिलकर अपने मन की बात कहो। ये विचार जो था रतन जी वाडिया साहब को बहुत सही लगा और उन्होंने सोचा कि चलिए मैं शिरडी चलता हूँ और बाबा के दर्शन करता हूँ। कुछ दिनों बाद वो शिरडी आए और आकर बाबा के दर्शन किए और उनके चरणों में गिर गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा, आप पता नहीं कितने आपत्तिग्रस्त लोगों की जो विपदाएं हैं उनको दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। मैं भी आपकी कीर्ति सुनकर आपके पास आया हूं और आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मेरा कष्ट भी दूर कीजिए। बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो कि रतन जी बहुत ही सहज भाव से देने के लिए तैयार हो गए। और जब वो 5 रुपए देने लगे तो बाबा ने उनको बोला कि नहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने जो है वो पहले ही मिल चुके हैं, तो आप बचे हुए पैसे जो हैं वो आप मुझे दक्षिणा के स्वरूप दे दीजिए। अब रतन जी वाडिया को ये बात समझ नहीं आई कि ये क्या बाबा ने बोला। वे उनकी शिरडी में पहली बार बाबा के दर्शन करने आए थे, उनको ध्यान नहीं आ रहा था कि उन्होंने कभी ये बात बाबा को बोली या बाबा से कभी मुलाकात हुई या कभी कहीं और हुआ। खैर जो भी था वो इस दुविधा में थे और उन्होंने शेष दक्षिणा अर्पित करने के बाद रतन जी ने बाबा से अपने मन की बात कही और उनसे प्रार्थना की कि उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। उसके बाद बाबा को उन पर दया आ गई। बाबा बोले कि चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। उसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। उसके उपरांत रतन जी वाडिया वापस नांदेड़ आ गए और जब नांदेड़ आए तो उनकी दासगणु महाराज से फिर मुलाकात हुई और उन्होंने बोला, बाकी सब तो बहुत बढ़िया रहा, मन को बड़ी शांति मिली, बाबा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और आश्वासन भी दिया कि मुझे संतान प्राप्ति होगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो उन्होंने 3 रुपए 14 आने कब मेरे से प्राप्त किए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई और ये बात मेरे बार बार घूम रही है सर में। अब दासगणु महाराज को भी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद अचानक उनको ध्यान आया कि रतन जी ने ना कुछ समय पहले एक यवन संत मौला को अपने घर पर बुलाया था और उनके आतिथ्य और स्वागत सत्कार में उन्होंने जो था कुछ धनराशि व्यय की थी। तो दासगणु महाराज ने बोला उनसे कि जो आपने वो यवन संत मौला आए थे उनके जो आगमन में और समारोह में जो आपने खर्च किया था, जरा उसमें क्या क्या चीजें थी, जरा उसका टैली बताएंगे, मैं उसको जोड़ के देखना चाहता हूँ क्या क्या खर्चा हुआ था। अब जब रतन जी वाडिया जी ने वो
पैसे जोड़ने शुरू किए और वो सामान की सूची बनाई और उसके जब पैसे जोड़े गए तो वो ठीक 3 रुपये 14 आने थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाबा ने, भले वो शिरडी में रहते थे लेकिन उन्हें पता सब कुछ होता था कि कब कहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और जब कोई व्यक्ति किस भावना से उनके पास आया है वो उस भावना का भी ध्यान रखा करते थे। रतन जी वाडिया दास गंगू के इस उत्तर से जो थे संतुष्ट हो गए। कुछ समय के उपरांत उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनको 12 संतानें और हुई, लेकिन उनमें से 4 ही शेष रहीं और बाबा के प्रति उनका जो प्रेम था वो बढ़ता ही रहा और ताउम्र कायम रहा। तो आपने सुना कि किस प्रकार बाबा जो हैं सब कुछ जान लेते हैं, और इसीलिए आप सब में से भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा जो हमारे मन में चल रहा होता है। जब हम परेशान होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, तो बाबा हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी उस दुविधा को भी दूर करते हैं। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।